नमस्कार, डीटी न्यूज़ इंडिया के इस खास शो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। नांदेड़ के स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अध्यासन संकुल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश से 142 से भी ज़्यादा विद्वान इस पूरे वेबिनार में शामिल हुए। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह अध्यासन संकुल तथा अनुसंधान केंद्र में कल लखीशाह बंजारा पर संगोष्ठी संपन्न हुई। लखीशाह बंजारा का सिख समुदाय से, सिख धर्म से बहुत घनिष्ठता रही। बंजारा समाज जो घुमंतु समाज है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि घुमंतु समाज होते हुए भी इस समाज का राष्ट्रीय निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को प्रदर्शित करने वाली, अभिव्यक्त करने वाली ये संगोष्ठी रही। सिख समाज ने जिस प्रकार का योगदान दिया है, तो उस योगदान में बंजारा समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस विषय को वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। विनीत चौहान बड़ा अच्छा लिखते हैं सिख समुदाय के संबंध में। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, अमृत छक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी बलिदानी हुई। ऐसे बलिदान का स्वर्णिम इतिहास लखीशाह बंजारा का है। इसको समाज में पढ़ने की आवश्यकता है, उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और समाज में जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति तक ये बंजारा समाज का इतिहास पहुँचे, इस दृष्टि से यह संगोष्ठी ली गई और मैं ये मानता हूँ कि ये संगोष्ठी अपने आप में सफल रही। थैंक यू सर। से अपने प्राणों की नौशार करने वाली जनजातियां है, ऐसा उसका निष्कर्ष हमें दिखाई देता है। अगर मैं बताऊं कि शहीद आजम लखीशाह बंजारा और मल्लू की बंजारा के परिवार के, दोनों परिवार के 200 वर्ष के अंतराल में करीबन 72 शहीदियों ने शहादतें दी है। ये छिपी हुई शहादतें थी, इसीलिए ये शहादतों का इतिहास केवल एक जात, धर्म, पंथ, राज्य और देश का इतिहास नहीं, वो विश्व का मानवतावादी इतिहास होता है। और ये मानवतावादी छुपा हुआ इतिहास उजागर करने का हमने काम किया है, जिस पर अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों में चर्चा हो रही है। ये अपने आप में एक सिर्फ मेरा व्यक्तिगत गौरव नहीं होते हुए समाज का और मेरे देश का गौरव है। और ऐसे गौरवशाली परंपरा में मुझे कुछ थोड़ा बहुत योगदान देने का बोले तो समय अवकाश मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए मुझे इस लिए मैं खुद को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ। इसीलिए ये जो हिंदी रत्न मल्लू की बंजारन का जो इतिहास है, मल्लू राय बिजरावत की ये कन्या, राजकन्या, ये राजकन्या की सुंदरता को लेकर बादशाह अकबर ने उनसे शादी करने की मांग की थी और बादशाह अकबर ने मल्लू राय बिजरावत को दरबार में बुलाकर राजा मानसिंह जैसा नवरत्न बनाकर, राजा महाराजा बनाकर, दिल्ली पर उनका अलग से महल बनाकर उनको जागीर देने का भी आश्वासन दिया था। मगर बादशाह अकबर को मल्लू राय बिजरावत ने एक मांग ठुकरा कर उनसे 2 युद्ध किए और 1551 और 1592 में मिर्जा मीर और मेहरम खान जैसे 2 सेनापतियों को मौत के घाट सांबर जीरो और सतलज के युद्धों में मिटाकर अपना स्वर्णिम योगदान उन्होंने यहाँ देने का यहाँ कार्य किया है। इसीलिए ये जो शहादतें हैं, ये शहादतें स्वर्णिम शहादतों के नाम से कहलाई जाती है। इसीलिए बंजारा जनजातियों ने 10 गुरु को नहीं तो समाज मानव जाति के सबसे बड़े धर्मियों को अलग अलग अकाल में रहो या दुष्काल में रहो या चेचक जैसी अलग अलग संसर्गजन्य बीमारियों से विश्व को छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अपना महान कार्य किया। ये छुपा हुआ इतिहास है, जिसको हम मराठी में गालिब इतिहास कहते हैं। ऐसे छुपा हुआ इतिहास उजागर करने का हमने काम किया है। ये हिंदी रत्न मल्लू की बंजारन इस कड़ी के लिए डॉक्टर गणेश देवी ने भूमिका लिखी है। डॉक्टर गणेश देवी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भाषा ज्ञानी तो है, इतिहास ज्ञानी भी है। इतना ही नहीं तो जो शहीद आजम लखीशाह बंजारा है, इस पर डॉक्टर कर्नल मुल्तानी जो सिख कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष है, उन्होंने भूमिका लिखी है। गुजराम खपड़ी ने इसके लिए भूमिका लिखी है। इसीलिए ये जो इतिहास है, राष्ट्र के निर्माण में सिख समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी विषय को केंद्र बिंदु मानकर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।